ओके गर्ल्स, ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है जिसमें मैंने एलिमेंट्स के नेम शो किए हैं, आप ये देख सकते हो। सबसे पहले है, अगर हम देखें, मीथेन है, इथेन। फर्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं, उनके आपने याद रखने हैं। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10। जो फर्स्ट 8 जो 10 है एलिमेंट्स हैं उनके मैंने यहाँ पे शो किए हैं। आपने भी इतने ही याद रखने हैं, आपकी बुक में जितने भी हैं। आपकी बुक में है फर्स्ट कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक एलिमेंट्स का जो कंपाउंड्स हैं उनको याद रखना है। जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर 1 ही कार्बन है। फर्स्ट वाले के अंदर कितनी कार्बन है? 1 कार्बन है। सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 फर्स्ट कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक एलिमेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब फर्स्ट वाला है, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसके अंदर 1 कार्बन होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। 1 कार्बन है और 1 कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन के 4। ये एज इट इज़ आप लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब ये है कि 1 कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाती है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज शोइंग द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। It is showing it has 1 carbon atom and 4 number of hydrogen atoms. So it is a molecular formula. इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखूं तो इसके अंदर मज़ीद कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम इसका यही जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका यही कंडेंस फार्मूला है, क्योंकि हमने इसी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन उनको अरेंज करके लिखा हुआ है, कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो क्या है, हमने ओपन करके लिखना। जो ओपन करके स्ट्रक्चर लिखते हैं वो है स्ट्रक्चर फार्मूला। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड शो कर दिए हमने ओपन फॉर्म में। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपको क्लियर हो गया सबको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सिर्फ मीथेन ही ऐसी कम है वाहिद और इथेन जिनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और कंडेंस फार्मूला भी क्या है, सेम है, क्योंकि इनको हम कंडेंस करके नहीं लिख सकते। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इथेन की। मीथेन के पास कार्बन 1 है। अब क्वेश्चन ये है, और ये है इथेन। इथेन के पास होती है कार्बन 2 और इसके साथ हाइड्रोजन होती हैं 6। नो क्वेश्चन इसके में हाउ वी विल कम टू नो डैट अगर 2 कार्बन है तो उसके साथ 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है तो उसके साथ 8 हाइड्रोजन है। तो आपको ये सिंपल ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। किस तरह से? अगर आप सिर्फ उनके कार्बन एटम याद कर लें तो हाइड्रोजन आपको इजीली याद हो जाएंगे। किस तरह से? आप यहाँ पे याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, देयर आर 3 टाइप्स। उनकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। क्या नाम है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये मैं इसको सही तरह से लिखती हूँ, अल्काइन। अल्केन आपने याद रखना है, इनके एंड वाले जो वर्ड हैं एन, इन और आइन शो कर रहे हैं इनके अंदर मौजूद बॉन्ड्स को। अभी मैंने जितना आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल कंडेंस फार्मूला में शो किया तो उसमें मैंने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन से बॉन्ड शो किए हैं? सिंगल बॉन्ड शो किए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल। लेकिन कार्बन एक कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकती है? कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकती है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। तो ऐसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड हो, हम उसको नाम देते हैं अल्केन का। जैसे कि मेरे पास है इथेन। ये जितने भी मैंने सारे शो किए हैं ये सारे अल्केन हैं। इन सब में एंड पे क्या वर्ड आ रहा है? ए एन ई, एन एन एन। तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड सिग्निफिकेंस में मिल जाए, सिग्निफाई हो जाए, आपको फ़ौरन पता होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए कि कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसके लिए ईन वर्ड शो करते हैं डबल बॉन्ड के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अल्कीन। तो एन की जगह हम लिख देंगे अल्कीन, ई एन ई। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसके लिए आयन यूज़ करते हैं, वाई एन ई, आयन। तो हम उसको अल्केन, अल्कीन की जगह आयन, अल्काइन, अल्काइन कहेंगे। आपको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम हैज़ सिंगल बॉन्ड। अल्कीन ऐसे जिसमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और अल्काइन ऐसे जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर हो गया? तो जितने भी यहाँ पे मैंने शो किए हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, यानी इनमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सब कार्बन एटम्स का कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। आपको समझ आ रही है? अच्छा जी, अब उनको लिखने का क्या तरीका है? हमने ये फार्मूला, जनरल फार्मूला याद रखने हैं। ये ट्रिक है आपकी। आप उनके अगर कार्बन नंबर पता है, अल्केन में कोई भी अल्केन हो सकती है इनमें से, तो उसमें कार्बन एटम पता है लेकिन उसके हाइड्रोजन नहीं पता, तो आप कैसे काउंट करोगे? अल्केन के लिए मैं बता रही हूँ, CnH2n+2 फार्मूला है, यानी कि Cn कार्बन का जितना नंबर आपको याद है आप क्या करोगे? उससे डबल करोगे, वो हाइड्रोजन का होगा, उसमें आपने प्लस कर देना है 2।
तो वो आपके पास क्या देगा, अल्केन। यानी कि अगर मेरे पास C4 है, मुझे हाइड्रोजन नहीं पता, तो हम क्या करूँगी, 2n करूँगी, का 4 का डबल क्या होता है 8, और उसमें प्लस क्या करूँगी 2, तो कितने हो जाएंगे 10। मुझे खुद पता चल गया कार्बन 4 और 10। ये फार्मूला है ब्यूटेन का। ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं। अच्छा जी, मैं पेंटेन का कर लेती हूँ। कार्बन 5 होती हैं, तो हाइड्रोजन अगर नहीं याद तो क्या करना है, CN जो है N का डबल 2n, हाइड्रोजन को कैलकुलेट का करना मतलब है 2n करना है N का डबल और उसमें 2 प्लस कर देना है। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उनको आप डबल करोगे और उसमें 2 प्लस कर दोगे। 5 था, 5 का डबल क्या होता है 10, 10 में 2 प्लस करें तो 12। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है। अल्कीन, लेट्स सपोज मेरे पास अब ये ब्यूटेन थी, अब है वो ब्यूटीन है, ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C4 था, सिर्फ इतना फ़र्क है अल्केन में जो हम n को डबल करके 2 उसमें प्लस करते थे वो नहीं हम करेंगे, सिर्फ डबल करेंगे। C4 है तो 4 का डबल क्या होता है 8, ये अल्कीन हो गई। अगर पेंटेन का करूँ तो वो पेंटीन हो जाएगी, अल्कीन नहीं है, अल्कीन है वो ईन है, तो पेंटेन एन की जगह हम डबल बॉन्ड हमने लगा दिया तो वो पेंटीन बन गई। C5H10 डबल करेंगे, सिर्फ प्लस नहीं करेंगे। अगर +2 कर देंगे डबल में तो वो अल्केन हो जाएगी, +2 सिर्फ डबल करेंगे तो अल्कीन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब आयन जो हम डबल करेंगे उसमें से हम -2 कर देंगे। अल्केन में और अल्काइन में क्या फ़र्क है, जितना हमने नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स थे उनमें हाइड्रोजन को के लिए उनको 2n किया और उसमें +2 कर दिए। लेकिन अल्काइन में क्या होगा, जो हम 2n करेंगे उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। इसी से हम चल रहे हैं, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, आयन वर्ड हम शू कर देंगे। ब्यूटाइन का C4 होगा लेकिन हाइड्रोजन चेंज होते जाएंगे, क्योंकि जब कार्बन और कार्बन जो है आपस में बॉन्ड इंक्रीज़ करते जाएंगी तो हाइड्रोजन कम अटैच होंगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हाइड्रोजन है। CN कितना था 4, नंबर कितना है 4, डबल किया तो 8 हो गया, 8 में से 2 माइनस कर दें 6। अब यहाँ पे हम पेंटीन का कर लेते हैं। C5 कितने होंगे, 5 का डबल किया 10, 10 से हम कितने माइनस कर देंगे 2, 8। ये ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। क्लियर हो गया आप सबको? ये क्यों हुआ, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड्स एडिड हो गए। जब कार्बन कार्बन आपस में मैक्सिमम बॉन्ड बना लेते हैं तो इसके साथ तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन गए हैं, तो एक कार्बन बस एक हाइड्रोजन की गुंजाइश बची उनके साथ बॉन्ड बनाने की। तो अब हम यहाँ से अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है मीथेन, जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर एक कार्बन हो उसे हम मीथेन कहेंगे। इथीन कहते हैं 2 कार्बन को। हमारे पास है प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं जिसमें 3 कार्बन हो, 3 कार्बन है। फॉर्मूला मैंने बताया है अल्केन के लिए, 2n को प्लस करना है 2 में, कार्बन का है 3 को डबल किया 6 में 2 प्लस कर दें 8, आ गया आपको। ब्यूटेन, ब्यूटेन कहते हैं कार्बन जिसमें 4 हो, 4 का डबल किया 8 में हमने 2 किए 10 हो गए। पेंटेन, पेंटा 5 के लिए हम यूज़ करते हैं, C5, H 5 का डबल किया, 5 का डबल करें 10, 10 में से 2 प्लस करें 12। हेक्सेन कहते हैं 6 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन को जिसमें 6 कार्बन हो, 6 कार्बन है तो 6 का डबल 12, 12 में +2 14। हेप्टेन कहते हैं 7 कार्बन को, H कितनी हो 7 है, डबल किया 14 और उसमें 2 प्लस किया 16। ओक्टा, ओक्टा 8 को कहते हैं, ओक्टा, ठीक है। जैसे आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, ओक्टा 8 कहते हैं जिसमें 8 का इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोशन में होना ज़रूरी है, इसलिए ओक्टा वर्ड वही है। ओक्टा मतलब 8 कार्बन, 8 का डबल किया 16, 16 में +2 किया 18। नोना, नोन 9 से याद रख लें, 9 इसमें कार्बन आइटम होंगी, 9 का डबल किया 18, 18 में प्लस किया 20। डिकेन, डिका 10 को कहते हैं C10 और H कितने हो गए C10, 10 का डबल 20, 20 में 2 प्लस किए 22। तो अगर आप ये फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक अच्छी तरीके से इनके मॉलिक्यूलर कंडेंसर स्ट्रक्चर फार्मूला याद कर लें तो आपके लिए ये बाकी करना आसान होगा। क्लियर हो गया? यानी अगर आप सिर्फ कार्बन एटम याद कर लें कि हेप्टेन में कितने कार्बन है तो हाइड्रोजन को काउंट करना इजी है। अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया बाकी ये दोनों सॉल्व करना आपके लिए इजी है। अच्छा जी, इथेन है, देखें इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं कंडेंस करके। C2 है, 2 हाइड्रोकार्बन है, H3, इन दोनों को हम जोड़ के साथ लिख देंगे इस तरह से CH3 ज्वाइन करके लिख दिया, ये हमारे पास आ गया। और अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो 2 कार्बन थी हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या था, इथेन 2 कार्बन है तो फर्स्ट और लास्ट वाली कार्बन के साथ 3 हाफ हाइड्रोजन अटैच कर दो।
अब आगे हमारे पास है प्रोपेन भी हमने किया हुआ है, ब्यूटेन भी कर लिया है, पेंटेन, हेक्सेन करके देखते हैं। 6 कार्बन है। अच्छा, कंडेंस फार्मूला अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3। कंडेंस फार्मूला में हमने पढ़ा था कि जो सेंटर वाली जितनी भी हाइड्रोजन्स हैं उनको हम ज्वाइन करके लिखते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली का तो CH3 ऐसे आएगा, सेंटर वाली है उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं तो हम उनको ऐसे अटैच करके ऐसे लिख देंगे। अब C4 है, 1 2 3 4 है। अब हम इस तरह से नहीं लिखेंगे इनको, किस तरह से लिखेंगे, अब 2 पहली और लास्ट वाली कार्बन आप अटैच करेंगे, इस तरह से लिख देंगे CH3 बाकी सेंटर में कितनी आएंगी, 2 टोटल है ना, पहली और लास्ट वाली को निकाल दी, बाकी 2 बच गई। तो आपने वो दोनों के साथ 2 हाइड्रोजन होती हैं, तो आप बजाय इसके CH2 सेपरेट लिखें, आप CH2 को ट्वाइस कर दो कि ये CH2 जो है वो कितनी है, 2 है, ज्वाइन करके लिखना है आपने, यानी जितने भी सेंटर वाली CH2 हैं उनको आपने ज्वाइन करके लिखना है, दैट इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। अब यहाँ पे C5 है, पहली और लास्ट वाली लिख दी CH3 कितनी बच गई, 3 है, 5 है ना, 2 लिख दी हमने, बाकी बच गई 3। तो ये CH2 वाली कितनी है हमारे पास इस सेंटर में, 3 है, ये 3 4 और 5 कार्बन पर होगी। ये वाली अगर हम देखें 6 है, 1 पहली वाली लिख दी, लास्ट वाली लिख दी, बाकी बच गई 4। CH2 कितनी है, 4। किस तरह से अगर मैं उसको ओपन करके लिखूँ, C 6 कार्बन पूरी करनी है, 4 1 2 3 4 5 6 ओपन करके लिखा CH3, लास्ट वाली पे भी लिख दिया CH3। इनका आपस में बॉन्ड है, ये कार्बन 2 बॉन्ड के साथ है ऑलरेडी, इसको मज़ीद 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 2, इसको भी 2, इसको भी 2। तो क्या हम करते हैं, पहली वाली और लास्ट वाली को ज्वाइन इस तरह से लिखते हैं, CH3 C के साथ 3 हाइड्रोजन, C के साथ, सेंटर वाली कितनी है, 4 है, 1 2 3 4 सारी CH2 है, उनको हमने इकट्ठा करके ज्वाइन करके लिख दिया, CH2 कितनी है, 4 है। क्लियर हो गया आपको कंडेंस फार्मूला का। अब C7 है, C7 कहते हैं पहली और लास्ट वाली कार्बन हमने एज इट इज लिख दी, CH3 बाकी कितनी बच गई, 7 में से 2 निकाल दें, 5। CH2 कितनी है मेरे पास यहाँ पे, 5 ब्रैकेट के बाद C8 CH3। अब यहाँ पे मेरे पास 6 होंगी, 6 7 8, तो CH2 कितनी होगी, 6 9 CH3 बाकी कितनी बच गई, 2 7 9 में से 2 माइनस कर दें, 7, यहाँ पे 7 सेंटर में आ जाएंगी CH2 वाली। लास्ट वाली है 10 CH3 बाकी कितनी बच गई इसमें, CH2 कितनी है यहाँ पे आनी है, 8 9 10 है ना कार्बन। अब आपको क्लियर हो गया कि जितनी भी सेंटर वाली CH2 हैं, जितनी वो ज़्यादा बढ़ती जाएंगी हम उनको ब्रैकेट में उनके सिर्फ नंबर शो कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइन करके लिखना है। ओपन करके लिखेंगे तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा, ज्वाइन करके लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला। ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब अगर हम इस 8 10 वाले कार्बन को अगर लिखना चाहें तो किस तरह से, आपने स्ट्रेट चेन में लिखना है, 10 कार्बन आपने शो करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली और लास्ट वाली, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि वो एक कार्बन से अटैच होती हैं तो 3 इनकी बॉन्ड फ्री हैं तो वो 3 हाइड्रोजन से बना लेंगे। बाकी यहाँ पे आप ऊपर नीचे ये हाइड्रोजन शो करेंगे, हाइड्रोजन आपने शो कर दिए। ये पहली वाली CH3 और ये लास्ट वाली, दोनों टर्मिनल जो हैं उनको हमने इस तरह से लिख दिया था ज्वाइन करके। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंटर में कितनी है, 8 है। ये सारी CH2 हैं तो हम बजाय इनके लिखें CH2 लिखें, बाहर लिख दें 8, ये वाली CH3 हम ऐसे लिख दें, ये वाली CH3 हम ऐसे लिख दें। क्लियर हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ये हमने लिख दिया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इन्हीं के हम इनको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास है प्रोपेन में लिखा था कि C3 होते हैं और H कितने होते हैं, डबल करें 3 को 6 और ये 8 होते हैं। ये था प्रोपेन, जिसमें कार्बन और कार्बन के साथ कितने बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड। अब अगर मैं कहूँ प्रोपीन लिखना है, प्रोपीन का मैंने बताया था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनको हम डबल कर दें तो हमारे पास प्रोपीन हो जाएगा। 3 का डबल क्या होता है, 6। अब अगर मैं इसका प्रोपाइन लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, C3 ही है, हाइड्रोजन कितनी है, डबल करनी है और उसमें से 2 माइनस कर देना। 3 का डबल होता है 6 में से माइनस कर दें तो 4। क्लियर हो रहा है आपको। अगर हमने सिंगल बॉन्डेड वाला लिखना है तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको हम डबल करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे 2। अगर हमने डबल बॉन्ड वाला लिखना है, डबल बॉन्ड
और यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बनते जाएंगे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। किस तरह से होगी? प्रोपीन अगर हम डबल बॉन्ड वाला शो कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं उनको सिर्फ डबल अब नहीं करना है, आगे और कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे हमने डबल करके इसमें से -2 कर देना, यहाँ पे डबल करके +2 कर देना। इसको मैं अब अगर आगे लिखूँ C C C, सिंगल बॉन्डेड है तो सारे सिंगल बॉन्ड हम शो करेंगे। ये हो गई मेरे पास कितनी का हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी हैं और 3 कार्बन है। अगर मैं इसका डबल बॉन्ड वाला शो करूँगी, इसमें हमें शो कर रहा है कि एक ना एक कार्बन के दरमियान 3 कार्बन शो कर दें आप, किसी एक कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड है वो है। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख दूंगी, यानी प्रोपीन है, किसी एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो इसके तो हम 3 ही लिखेंगे। इस कार्बन के बॉन्ड देखें 1 2 3, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इसको कितने कार्बन के हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 1। इसको कितने की ज़रूरत है? 1 2, इसके ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसको मज़ीद कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत है? 2। क्लियर हो गया? तो काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन कितनी, कार्बन तो 3 ही है, हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पूरा हो गया। क्लियर हो गया? अगर आपको ये आ जाए तो आप ये वाला इजीली कर सकते हो। आपको समझ आ रही है? अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, आपको ये जनरल फार्मूला से आप इजीली कर सकते हो, ये जनरल फार्मूला आपको आ गए तो आपका ये सारा का सारा खुद ही सोल्व हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट जो टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो ये है। ठीक है, ये बहुत इजी है। जितना आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। ये नहीं होगा कि आपने ज़ुबानी बस मुंह से ही पढ़ लिया और आपकी प्रैक्टिस हो गई। जितनी आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। अच्छा जी, प्रोपाइन का कर लेते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। मैं इस पेज पे करती हूँ 1 2 और 3। एक कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। ये अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन का 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 बने हुए हैं बॉन्ड, तो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं होगी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच होगी, क्योंकि 4 पूरे करने हैं। आपने ये याद रखना है, अगर किसी कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ वो 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रही है अपने, तो मज़ीद उसमें हाइड्रोजन हम नहीं लगाएंगे। अब कितनी है हाइड्रोजन? 1 2 3 4। तो ये है प्रोपाइन। आयन मीन ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें ऐसी 3 कार्बन वाली अल्केन हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम तो अब ये देख लें, ये बिल्कुल सेम है। C3H4 आया किस तरह से, हमने ये देखा, ये भी यहाँ पे भी लिखा था C3H4। तो जब ये आपको आ गया तो आप ये वाला इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इतनी रजिस्टर पे, रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे टेबल पे, और ये जो प्रैक्टिस है वो आप मुझे शो करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।